कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो हम छोटा से छोटा लेते हैं। पहला मान लिया जाए कितना लिए 8, आप लोग को सिखाना चाह रहे हैं बस 24, मान लिया जाए 120, मान लिया जाए 64, मान लिया जाए 100। इसको हमको बनाना क्या है बेटा, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या में, गुणनफल के रूप में। बस ध्यान से सबको आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। क्या करा है, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ संख्याओं। तो ये सब क्या है, संख्या है ना, ये सब क्या है, संख्या को कौन रूप में बेटा, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करे, व्यक्त करे। ध्यान दीजिए, सबको समझ में आएगा। ध्यान देना, यहाँ देखना कितना है बेटा 8। पहले ऐसे करना, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा करेल, आएगा, बोलो समझ में आया। चलो उसके बाद 8 इजकल टू, गिनो 2 कै गो आया, 2 के पावर 3 अगुने 1। क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया, 2 कै गो है, गिनो 1 2 3, तो 2 और कै गो था 3, आया समझ में। अब देखो ये कितना है 24, कितना है 24, बोलो कोई दिक्कत नहीं, कितना है 24। सीने तुम सोच लो कि माइक्रोम चल जाएगा आवाज, ये सब दिक्कत तुमको नहीं। कितना है 24, कितना है 24, बताओ कितना से 12 दूना, फिर कितना से 2, 6 दूना, फिर कितना से 3 दूना, फिर कितना से 3 एकम, कितना आ जाएगा करे। इसी को बोला जाता है गुणनखंड। कौन खंड, गुणनखंड। अब बताओ इसको क्या लिखेंगे, 24 इजकल टू, बताओ 2 कै गो आया 3, अगुने कितना, अगुने कितना आया, समझ में आया। बना सकते हैं अब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है बताइए तो 120, कितना से लगेगा बताओ, फिर बताओ, फिर बताओ, फिर बताओ, फिर बताओ, कितना समझ में आ गया। उसके बाद 120 इजकल टू कितना लिखना पड़ेगा, और फिर कितना, फिर कितना, केरा केरा समझ में आया, आया कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये सबको तो अब मन में लाइए जाए कि बता दे, समझ गई। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या सीखिएगा, एचसीएफ और एलसीएम याद रखिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाला जाता है, जबकि एल्गोरिथम द्वारा क्या बेटा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा सिर्फ क्या निकाला जाता है, एचसीएफ। क्या निकाला जाता है, एचसीएफ। क्या निकाला जाता है, एचसीएफ। क्लियर है, चलिए आइए समझते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड कहा, क्या कहा बेटा, गुणनखंड। तो सबसे पहले ध्यान देना, कितना लिखा है 8, 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 1 लिख सकते हैं। तो बताओ इसको घात के रूप में क्या लिख सकता है, 2 के पावर 3 गुने 1 लिख सकता है, एकदम स्थिर से, कोई दिक्कत नहीं। कितना लिखा है 9, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 3 गुने 3 और गुने 1। क्या इसको 3 के स्क्वायर लिख सकता है, लिख सकता है, बोलो बेटा सहमति जताओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कितना है बेटा 25, 25 में क्या लिख सकता है, 5 गुने 5 गुने 1 लिख सकता है ना, 5 5 25 सही मिल रहा है ना। इसको 5 का गो है, तो 5 के स्क्वायर और गुने 1, इस रूप में व्यक्त करना घात भी कहलाता है, घातांकीय रूप। कौन रूप, घातांकीय रूप, सही है ना, इतना समझ में आ गया। तो एचसीएफ कहता है, एचसीएफ क्या बेटा, एचसीएफ, इसमें सभे मिले, क्या करे, सभे मिले, और क्या कहे, न्यूनतम घात मिले। इन कह रहा सब में मिलना चाहिए और न्यूनतम घात मिलना चाहिए। तो सब में मिल रहा है, एक घात 1 1 1 1 क्या है देख लीजिए, सबके पावर 1, सब में मिल रहा है 1, हो गया ना। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया 1, कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। अब एलसीएम रहा, एलसीएम, तो इसमें बोलता है कि अधिकतम घात, कौन घात,
अधिकतम घात, सब में मिले और अधिकतम घात, तो सब में मिले और अधिकतम, सब में मिल रहा है, कोई मिल रहा है देख लीजिए, तो नहीं मिल रहा। एक मतलब हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। क्लियर। उसके बाद गुना करो, मल्टीप्लाई, 2 के पावर 3 का मतलब कितना होगा 8 और कितना 9 और गुना कितना होगा 25। एकदम बढ़िया से आप तुम लोग गुना कर सीखना, ध्यान देना। तो 5 8 200, यही गुना कर नहीं आता सबको बढ़िया से, गुना सब करता है, कम समय में नहीं कर पाता, समझ रहे। एग्जाम में कम समय में सीखना कर रहे गुना, हम नहीं कहते हैं आप लोग को कि नहीं आता गुना करे, केकरा नहीं आएगा गुना करे, आएगा, लेकिन सीखो बढ़िया से। कितना होगा बताओ, 5 8 200 और 200 गुने 8 करिएगा तो 9 दूना 1800। आया समझ में, आया सबको, कोई डाउट है एग्जाम में? अब आइए कितना है 12, 12 का गुणनखंड छोड़िए, कितना होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, लिख सकता है, लिख सकता है ध्यान से। क्या तुम इसको 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 1 लिख सकता है? चलिए फिर कितना है 15, 15 को 3 गुने 5 गुने 1 लिख सकता है? इसमें है 2 को कोई नहीं, तो ऐसे रह जाएगा, याद रखिए। और उसके बाद कितना आएगा 21, 21 को क्या लिख सकता है 3 गुने 7 और गुने 1, HCF बोलो। HCF कहता है कि सब में मिले, सब में मिले और न्यूनतम घात मिले, सब में मिले और छोटा मिले, सब में मिले और छोटा मिले, और घात में मिले तो छोटा घात मिले, है न। तो सब में मिले मतलब तीनों में क्या मिल रहा है, देखिए इतना इतना इतना, देखिए क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, आप क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, 3 1 कम 3। एलसीएम के कहना है कि सब में मिले तो बड़ा घात मिले, सब में मिले तो बड़ा घात मिले, और नहीं मिले तो लव के सपड़ दे, है न। चलिए आइए, तेरा सबसे बड़ा कौन मिल रहा है, सब में मिले तो नहीं कोई मिल रहा, कोई नहीं मिला तो 3 हो गया। और बाद कितना 2 के पावर 2 गुने कितना 5 गुने कितना, मिले जो एगो मिले तो एगो, और जे नहीं मिले सबके गुना कर देना, केकरा में एलसीएम गुना करिए, 3 गुने 2 दूना 4 और गुने 7 5 35, ध्यान से सुनिए। तो 35 और 35 गुने 4 करोगे तो कितना होगा 35 हुए, मतलब 7 गुना 140 आएगा, देख लेना। 140 गुना 3 करेगा तो 4 42 420 है। केरा केरा समझ में, फिर से चलिए समझ में आ रहा है ने, कोई डाउट नहीं है? चलिए ई बन